नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महाकुंभ शुरू होने से पहले तैयारी का जायजा लेने के लिए पीएम मोदी प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों का जायजा भी लिया, कुंभ के सफल आयोजन के लिए पूजा की और प्रयागराज को करीब 7,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं बल्कि देश की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर होने के साथ साथ राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक है। महाकुंभ से विकास को उड़ान मिलती है, अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। महाकुंभ से पर्यटन में भी इजाफा होता है। देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। तभी तो डबल इंजन की सरकार महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। महाकुंभ शुरू होने से पहले तैयारी का जायजा लेने के लिए पीएम मोदी प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ 2025 के लिए विकास के कामों का जायजा लिया। क्रूज में सवार होकर गंगा के बीच पहुंचे। तमाम व्यवस्थाओं की बारीकी से पड़ताल की। प्रधानमंत्री ने प्रयागराज में साधु संतों से मुलाकात की। दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम की सफलता के लिए कुंभ कलश का पूजन किया। प्रयागराज दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने श्रृंगेरपुर धाम में श्री राम और निषाद राज की प्रतिमा का अनावरण किया। 2.5 घंटे के दौरे के दौरान पीएम मोदी ने वर्चुअली 51 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए 7,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। प्रयागराज में संगम की इस पावन भूमि को मैं श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। महाकुंभ में पधार रहे सभी साधु संतों को भी नमन करता हूं। महाकुंभ को सफल बनाने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे कर्मचारियों का, श्रमिकों और सफाई कर्मियों का मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। विश्व का इतना बड़ा आयोजन हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत और सेवा की तैयारी, लगातार 45 दिनों तक चलने वाला महायज्ञ, एक नया नगर बसाने का महाअभियान प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। महाकुंभ का आयोजन देश की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर स्थापित करेगा। और मैं तो बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, बड़ी श्रद्धा के साथ कहता हूं, अगर मुझे इस महाकुंभ का वर्णन एक वाक्य में करना हो
तो मैं कहूंगा ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। पीएम मोदी का प्रयागराज दौरा कई मायनों में खास था। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी प्रयागराज पहुंचे थे। महाकुंभ को लेकर संस्कृति और सियासी तौर पर इस दौरे का रणनीतिक महत्व भी है। दरअसल लोकसभा में बीजेपी की जिस तरह सियासी जमीन खिसकती दिखी, अब पीएम मोदी और सीएम योगी की कोशिश है कि महाकुंभ के जरिए उस सियासी जमीन को फिर से हासिल किया जा सके। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। हर 12 साल में एक बार कुंभ का आयोजन होता है और 144 साल बाद महाकुंभ का। प्रयागराज में अगले साल होने जा रहे महाकुंभ पर पूरी दुनिया की नजर है। महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है। भारतीय संस्कृति में महाकुंभ का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व होता है। यही वजह है कि इस बार संगम नगरी में महाकुंभ के मेले को ऐतिहासिक बनाने के लिए पुरजोर तैयारी की जा रही है। महाकुंभ की महातैयारी। प्रयागराज में भीड़ जुटेगी भारी। भारतीय संस्कृति में महाकुंभ का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व होता है। महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है, जो हर 12 साल में एक बार विशेष स्थान पर आयोजित किया जाता है। ये 4 प्रमुख स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक हैं। 12 साल बाद एक बार फिर भारत का सबसे बड़ा महाकुंभ लगने वाला है और इस बार ये महाकुंभ प्रयागराज में लगने जा रहा है। श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। ज्योतिषों की माने तो इस बार महाकुंभ बेहद खास है, क्योंकि इस दौरान सूर्य और गुरु के साथ कई ग्रहों की स्थितियों में बदलाव देखने को मिलने वाला है। कुंभ मेला 4 प्रकार का होता है: कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। सभी कुंभ मेला ग्रहों की स्थिति के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। कुंभ मेले के आयोजन में साल का समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुंभ मेले का अपना विशेष महत्व होता है। 144 साल के बाद जो कुंभ मेला आयोजित होता है उसे महाकुंभ कहा जाता है। यानी कि 12 पूर्ण कुंभ के बाद ही महाकुंभ का आयोजन होता है। और सबसे खास बात कि महाकुंभ का आयोजन केवल प्रयागराज में होता है। ये कुंभ मेला बहुत सालों बाद आता है और इसीलिए विशेष महत्व रखता है। महाकुंभ को लेकर कथा प्रचलित है। समुद्र मंथन के दौरान अमृत पान करने के लिए देवताओं और दानवों के बीच 12 दिनों तक लगातार युद्ध हुआ था। ये 12 दिन मनुष्यों के लिए 12 वर्षों के समान है, इसीलिए कुंभ भी 12 होते हैं। इनमें 4 कुंभ धरती पर होते हैं और 8 देवलोक में। युद्ध के समय शनि, चंद्र और सूर्य आदि देवताओं ने कलश की रक्षा की थी। उसी समय से ही वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले ग्रह आते हैं, तब जाकर कुंभ का संयोग बनता है। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां अब अपने आखिरी चरण में हैं। तमाम अखाड़ों की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा के दिन दुनिया के सबसे बड़े मेले यानी प्रयागराज महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी।
26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के पावन मौके पर इसका समापन होगा। सनातन संस्कृति में ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ के मेले में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ में डुबकी लगाने मात्र से सभी पाप धुल जाते हैं। महाकुंभ में इस बार श्रद्धालुओं को 6 शाही स्नान का मौका मिलेगा। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के मौके पर पहला शाही स्नान होगा। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर दूसरा शाही स्नान होगा। 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के मौके पर तीसरा शाही स्नान होगा। वसंत पंचमी के मौके पर 3 फरवरी 2025 को चौथा शाही स्नान होगा। 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा के मौके पर 5वां शाही स्नान होगा। 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के पावन मौके पर छठा और महाकुंभ 2025 का आखिरी शाही स्नान होगा। महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाने के लिए योगी सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। महाकुंभ 2025 के लिए 5,000 करोड़ का बजट रखा गया है, जिसमें 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान है। महाकुंभ को लेकर संगम क्षेत्र में 13.5 किलोमीटर का रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। इसके तहत 7 नए घाटों का निर्माण किया जा रहा है। 100 से ज्यादा सड़कों का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण किया गया है। 39 चौराहों को नए सिरे से विकसित किया गया है। प्रयागराज में श्रद्धालुओं को देवलोक जैसा दृश्य दिखाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागमों में से एक महाकुंभ में सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाए। संगम के तट पर विहंगम तैयारी की जा रही है। अमेरिका और पूरे यूरोप की आबादी से ज्यादा श्रद्धालुओं के महाकुंभ में आने की उम्मीद की जा रही है। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। विकास को मिलेगी नई उड़ान। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागमों में से एक महाकुंभ में सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजामात किए जा रहे हैं। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था कि कोई परिंदा भी पर न मार पाए। भीड़ को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित घुड़सवार पुलिस की तैनातगी की जाएगी। घोड़ों पर सवार पुलिस जवान नियमित पुलिस की पहुंच से दूर इलाकों में गश्त करेंगे, ताकि लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही सुचारू रूप से हो सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को विकास, विरासत और परंपरा का संगम बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये आयोजन सनातन धर्म की पवित्रता और भारत की समृद्ध परंपरा को नई दिशा देगा। कि हम सभी लोग मिलकर के इस भव्य और दिव्य आयोजन में सहभागी बनकर के देश और दुनिया से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को प्रयागराज की महत्ता के बारे में भी बताएं। इस पौराणिक और दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम के माध्यम से
प्रयागराज उत्तर प्रदेश और भारत की इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की छाप दुनिया के मंचों पर दें। अगर यह सौभाग्य हम सबको इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का प्राप्त हुआ है तो जरूर पूर्व जन्मों के पुण्यों का ही ये प्रताप है कि जो यह अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। महाकुंभ मेले को लेकर प्रयागराज में टेंट सिटी बनाई जा रही है। अस्थायी तौर पर बनाए जा रहे इस टेंट सिटी में श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। प्रयागराज में बन रही इस टेंट सिटी को एक शहर की तरह बनाया जा रहा है, जिससे कि श्रद्धालुओं को यहाँ ठहरने में किसी तरह की तकलीफ ना हो। उनकी जरूरतों और सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। इस बार महाकुंभ का क्षेत्रफल बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर कर दिया गया है। 100 हेक्टेयर में टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। टेंट सिटी में 2000 बेड का निर्माण किया जा रहा है। झूसी में 2.5 एकड़ में टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 200 कॉटेज तैयार किए जा रहे हैं। अरैल में 25 एकड़ में सजने वाली टेंट सिटी में 2000 कॉटेज का निर्माण किया जा रहा है। टेंट सिटी में डीलक्स, सुपर डीलक्स और लग्जरी श्रेणी की सुविधाएं मिलेंगी। टेंट सिटी में श्रद्धालुओं के ठहरने के साथ व्यवस्थित तरीके से स्नान, ध्यान, पूजा अर्चना की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा श्रद्धालु और पर्यटकों को यहां पर हेलीकॉप्टर भ्रमण, वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर टूरिज्म और लजीज व्यंजन का आनंद लेने का मौका भी मिलेगा। इसको न सिर्फ उत्तर प्रदेश तक, न सिर्फ हिंदुस्तान में, इसको ग्लोबल स्वरूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व पटल पर छा जाने के लिए, विश्व पटल तक प्रचार प्रसार करने के लिए, विश्व पटल के लोगों की आध्यात्मिक भावना को संगम से, प्रयागराज से, इस भव्य आयोजन से जोड़ने के लिए। महाकुंभ के दौरान संगम नगरी में 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का भी संगम देखने को मिलेगा। प्रयागराज में सबसे बड़ी सिंक्रोनाइज्ड स्वीपिंग ड्राइव, सबसे बड़ी ई व्हीकल्स की परेड, 8 घंटे में सबसे ज्यादा हैंड प्रिंट पेंटिंग बनाने और सबसे बड़ी नदी सफाई अभियान के रिकॉर्ड्स की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। ये सभी रिकॉर्ड्स गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मानकों और गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर पूरे किए जाएंगे। महाकुंभ को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। 10,000 जवान पूरी व्यवस्था के दौरान मुस्तैदी से कमान संभालेंगे। मेले में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे कंट्रोल रूम डायवर्जन सिस्टम लागू करेगा। यात्रियों को उनकी कैपेसिटी के हिसाब से होल्डिंग एरिया में भेजा जाएगा। भीड़ प्रबंधन के लिए होल्डिंग एरिया तैयार किए गए हैं। ड्रोन और डॉग स्क्वाड की मदद से कुंभ परिसर और रेलवे प्लेटफॉर्म की निगरानी की जाएगी। चप्पे चप्पे पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी। अमेरिका और पूरे यूरोप की आबादी से ज्यादा श्रद्धालुओं के महाकुंभ में आने की उम्मीद लगाई जा रही है, जिसको लेकर हर मुकम्मल तैयारी प्रशासन की ओर से की जा रही है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। तो फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।